जय मसीह की प्रियो। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। एक गांव में एक लड़का था जो कि विकलांग था। विकलांग होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती थी। गांव में सभी लड़कों की शादी हो गई लेकिन ये बच गया। तो गांव का सरपंच और सब परिवार लोग मिलते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इस लड़के की शादी करानी है। और सब बहुत बोझ से क्या करते हैं, उस लड़के के लिए एक लड़की को ढूंढते हैं। और काफ़ी समय के बाद एक गांव में एक पिता अपनी पुत्री को देने के लिए तैयार होता है। शादी फिक्स होती है, डेट फिक्स होता है और शादी के दिन ये लड़का बोलता है कि मुझे दहेज भी चाहिए। जब ये बात उठती है तो लड़की का पिता भी बहुत गुस्सा होता है और उससे ज़्यादा गुस्सा इस लड़के के गांव वाले, उसके खुद के माता पिता होते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरी तो शादी तक नहीं हो रही थी, तुझे तो पता है कि तू विकलांग है। एटलीस्ट कोई पिता अपनी बेटी तुझे दे रहा है, कोई लड़की तेरे साथ रहने के लिए तैयार है, फिर तू दहेज क्यों मांग रहा है। और ये लड़का बोलता है कि अगर इस विकलांग को अगर लड़की मिल गई तो दहेज भी मिल सकता है। प्रियो, यही बहुत बार सोच हमारी भी रहती है। हमें जितना परमेश्वर देता है हम उसमें खुश नहीं रहते। हर चीज़ में हमको कमी दिखती है। हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं। परमेश्वर जितना देता है उसमें हम जी नहीं पाते, उसमें हम खुश नहीं रह पाते। तो मेरा सवाल आपसे भी यही है, क्या एक समय आप भी ऐसी थे कि आपके पास कोई आशा नहीं थी, एक गटर में पड़े हुए थे, गंदगी में लिपटे हुए थे, पाप से घिरे हुए थे, लेकिन वहाँ से परमेश्वर आज इस काबिल बनाया कि 4 लोगों के बीच में हम खड़े हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं और फिर भी हमारी जो इच्छाएं हैं वो कम नहीं होती, फिर भी हम कभी खुश नहीं हो पाते, फिर भी हम परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवाद नहीं दे पाते। तो ये सवाल आपसे पूछना है कि क्या मैं भी वही विकलांग लड़के की तरह परमेश्वर के साथ संबंध बनाए हूँ। कितना सब करने के बाद भी, इतना सब परमेश्वर से मिलने के बाद भी मुझे और चाहिए। ये चीज़ आपको सोचना है, समझना है। मसीह जीवन में जो देता है वो, उसमें खुश रहना सच्चा मसीह जीवन को दर्शाता है। आमीन। अगर आप एक मसीही जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें मसीही साथी ऐप।